विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 का काव्य 7 जन्मभूमि के बारे में देखेंगे। कवि है श्री सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जन्म ईस्वी सन 19 में हुआ था और उनका निधन 1977 ईस्वी सन में हुआ था। थोड़ा सुमित्रानंदन पंत के बारे में देखेंगे। तो सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के शिवकुमार कवि का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौशानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौशानी और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वह वाराणसी फिर प्रयाग गए। सन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी। सन 1943-44 ईस्वी में उदयशंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग सन 1950-1957 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। छायावाद के श्लाका पुरुष, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा में समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक कवि को इनके कला और बुढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी से, लोकायतन पर सोवियत भूमि, नेहरू पारितोषिक समिति से और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यह वाक्य अंडरलाइन कर देना। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंचती है। कला और बुढ़ा चांद आदि प्रमुख काव्य लिखे हैं। इनके अलावा नाटक, नीति नाट्य, कहानी और उपन्यास भी लिखे हैं। इस काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरव गान किया है। भारत का वैभवशाली इतिहास, प्रकृति, महापुरुषों का वर्णन किया है। हमारे नारी रत्नों की बात बताते हुए पंत जी ने वसुदैव कुटुंबकम की भावना को साकार किया है। तो मित्र, हम सब जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वह वसुदैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। वसुदैव कुटुंबकम मानी पूरा विश्व एक परिवार रूप है और हमारा भारत देश सब जगह शांति रहे ऐसी कामना करता है और प्रयत्न भी करता रहता है कि किसी जगह युद्ध न हो, सभी जगह शांति फैली रहे। आइए हम काव्य देखते हैं। काव्य अपने सामने रखना, पंक्ति देखते जाना और जो मैं भावार्थ कहती हूँ वो बराबर सुनते जाना। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गाद चीर गरियसी। तो कवि कहते हैं कि हमारी जननी जो है, जननी मानी माता, जन्मभूमि तो जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है वो भूमि, वो हमें प्रिय है। जो स्वर्गाद अपि चेर गरियसी, जो स्वर्ग से भी महान है। मानी कवि कहते हैं कि हमारी जननी और हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। जिसका गौरव बल हिमाचल। तो जिस तरह हमारे शरीर का महत्व का अंग हमारा मस्तक है, हमारा मस्तक हमारे शरीर का महत्व का अंग है, उसी तरह भारत का भी गौरव बल हिमाचल है। भारत का भी जो मस्तक है, हिमालय पर्वत जो है वो उसका मस्तक है, तो वह उस पर हमें गौरव है। स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्याम मन। तो कवि कहते हैं कि हमारी जो धरा है, हमारी जो भारत भूमि है वह स्वर्ण जैसी धरती है और हस्ती चिर श्यामल, तो हमेशा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है, सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल। तो गंगा और यमुना के जल से, निर्मल जल से जो गुथी हुई है, ज्योति ग्रथित मानी जो गुथी हुई है, जो यमुना और गंगा और यमुना के जल से गुथी हुई है, वह जन जन के हृदय में बसी। तो ये गंगा और यमुना नदी जन जन के हर एक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है। जिसे राम, लक्ष्मण और सीता बना गए पद दूल्हे पुनीता। तो कवि आगे हमारी मातृभूमि का गौरव करते हुए कहते हैं कि हमारी मातृभूमि को राम, लक्ष्मण और सीता ने अपने पवित्र पद दूल्हे मानी पग की धूल, पग की रज, पद धूलि से जिन्हें पुनीता मानी पवित्र किया है। तो हमारी मातृभूमि को राम, लक्ष्मण और सीता ने अपनी पद धूलि से पवित्र किया है। जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में बंसी। तो कवि कहते हैं कि कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन से धुन बजाकर
जन जन के हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी है। तो कृष्ण ने अपनी बंसी बजाकर भारत के जन जन के हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी है। और कृष्ण ने गाई गीता, और भगवत गीता जैसे अमर काव्य की रचना कर लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि भगवत गीता की रचना कृष्ण ने की है। जब कृष्ण और अर्जुन युद्ध भूमि में महाभारत का जो युद्ध हुआ था, और युद्ध भूमि में अर्जुन सामने के पक्ष में सब अपने सगे संबंधी को देखकर कृष्ण को कहता है कि मैं किसी के साथ युद्ध नहीं कर सकता, ये सब मेरे अपने हैं। तब कृष्ण उन्हें समझाते हुए सब जो बात बताते हैं वह भगवत गीता कहलाती है। तो ये बात कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में बताई है, वो ग्रंथ है भगवत गीता। तो इस भगवत गीता के ग्रंथ में कवि ने लोगों को ज्ञान, भगवत गीता के जरिए लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया है। मित्रों, हमारी सब समस्या का हल कहते हैं कि भगवत गीता में मिल जाता है। सावित्री राधाशी नारी उत्तरे आभा देही प्यारी। तो आगे भारत का गौरवगान करते हुए कहते हैं कि सावित्री और राधा जैसी पवित्र नारी हमारे देश में हो गई है, जिनकी आभा से मानव जाति आलोकित हुई है, प्रकाशित हुई है। तो सावित्री मानी जो यमराज के पास से अपने पति के प्राणों को वापस लाती है, वह सावित्री। और राधा जो कृष्ण की प्रेम दीवानी है, वह राधा। उस नारियों के आभा से मानव जाति भी आलोकित हुई है। शिला बनी तापस्वी कुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। तो कवि कहते हैं कि शिला बनी मानी पत्थर बन गया। कौन पत्थर बन गई? तापस्वी कुमारी, तो तपस्विनी सुकुमारी शाप व शिला बन गई। तो मित्रों, यहाँ एक कथा है कि जो गौतम ऋषि थे, उन्होंने श्राप देकर अपनी पत्नी अहल्या को पत्थर बना दिया था। उनको इंद्र के साथ देखकर एक दिन वह नदी में स्नान करने जाते हैं, और जब आते हैं तो अपनी पत्नी को इंद्र के साथ देखते हैं, तो अपनी पत्नी पर शंका करते हैं। इंद्र वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो अपनी पत्नी पर शंका करता है कि जो पति भक्त थी, फिर भी वह उन पर शक करता है। गौतम ऋषि उन पर शक करते हैं और उनको श्राप देते हैं कि तुम अभी के अभी पत्थर बन जाओ। और जब अहल्या पत्थर बन जाती है, तब गौतम ऋषि कहते हैं कि जब त्रेता युग में, राम का जो युग है वह त्रेता युग कहलाता है, त्रेता युग में जब राम आएंगे तो उनके स्पर्श से आप फिर पत्थर से नारी बन जाओगी। तो उस अहल्या को शापवश शिला बन गई थी और जड़ता बनी चेतना सरसी। वह जीती जागती नारी चेतन से जड़ बन गई थी। आगे कहते हैं कि शांति निकेतन जहाँ तपोवन। तो कवि हमारी भारत भूमि का गौरवगान करते हुए कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि की महिमा निराली है, और यहाँ शांति निकेतन जैसा तपोवन है। ध्यानावस्थी हो ऋषि मुनिगण, जहाँ ऋषि मुनि अपनी ध्यान अवस्था में रहते हैं। चिद नभ में करते विचरण, और अपनी ध्यान अवस्था के बल पर वह धरती पर से नभ पर भी विचरण करते हैं, जहाँ सत्य की किरणें बरसे। और हमारा देश सत्य के प्रकाश से आलोकित है, और जहाँ हमेशा सत्य की ही बोलबाला है। हमारा देश हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने वाला देश है। आज युद्ध जर्जर जगजीवन। तो कवि कहते हैं कि लेकिन आज समस्त विश्व में लोगों का जीवन युद्ध की विभीषिकाओं से त्रस्त हो गया है। तो आज जब हमारे पूरे विश्व में युद्ध का माहौल छाया हुआ है, तब पुनः करेगा मंत्रोच्चारण। तब हमारा देश पुनः मंत्रोच्चारण करके यानी कि सुझाव देकर वह वसुदैव बना कुटुंबकम, सारी पृथ्वी को फिर से वसुदैव बना देगा, मानी सारी पृथ्वी को वह एक परिवार के रूप में बना देगा। तो कवि कहते हैं कि जहाँ आज सारा विश्व युद्ध के माहौल से त्रस्त है, वहीं हमारा भारत देश जो शांति के मार्ग पर चलने वाला है, शांति का उपदेश देने वाला है, वह सारे विश्व को वसुदैव कुटुंबकम का सुझाव देगा। उसके मुख पर ज्योति नवल सी। तो हमारे कवि कहते हैं कि
सारा विश्व मिलजुल कर रहने वाला एक परिवार बन जाए और जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी जो स्वर्गात अपनी करियसी। तो हमारी जो जननी और जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी महान है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा काव्य पूर्ण होता है। आप अपनी नोटबुक में शब्दार्थ और जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं वो लिख देना। थैंक यू।